नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी की हालत एक अनार 100 बीमार जैसी हो गई है। अब आप कहेंगे अभी अभी तो बीजेपी ने 3 राज्यों में बम्पर जीत हासिल की है, तो भी मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूं। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि यही जीत तो अब बीजेपी के गले की फांस बन गई है। तभी तो नतीजे आए 4 दिन हो चुके हैं, बीजेपी अभी तक सीएम फेस का ऐलान नहीं कर पा रही है। जबकि कांग्रेस ने मात्र एक राज्य जीता है और बहुत ही आराम से एक ही दिन में सीएम के नाम का ऐलान भी कर दिया। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी को पार्टी ने विधायक दल का नेता चुना और इसके बाद से तेलंगाना की कमान रेवंत रेड्डी के हाथ में होगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। चलिए फिर भी विस्तार से समझ लेते हैं। तो 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। इन 3 राज्यों में से 2 राज्यों के यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजों ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि सभी को लग रहा था कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस आएगी, लेकिन नतीजों में जीत बीजेपी को मिली। खैर, सत्ता में बीजेपी आ चुकी है, लेकिन अब सवाल यह है कि सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन बीजेपी आलाकमान राज्य की कमान किसके हाथ में सौंपेंगे, क्योंकि कुर्सी तो एक ही है और हर राज्य में दावेदार अनेक हैं। इसलिए हर तरफ बीजेपी की फजीहत हो रही है और पार्टी के अंदर खींचतान मची हुई है। राजस्थान हो या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्यों में बीजेपी का एक जैसा ही हाल है। राजस्थान में कभी बालकनाथ का नाम सामने आता है, तो कभी वसुंधरा का, तो कभी दिया कुमारी का। वहीं मध्य प्रदेश में कभी शिवराज का नाम उछलने लगता है, तो कभी नरेंद्र सिंह तोमर का, तो कभी किसी और का। यही हाल छत्तीसगढ़ का भी है। छोटे से राज्य में सीएम की रेस में 7 चेहरे हैं। कभी रमन सिंह के नाम की चर्चा तेज हो जाती है, तो कभी अरुण साव, सरोज पांडे से लेकर लता उसेंडी तक कई नेताओं के नाम सामने आने लगते हैं। अब बीजेपी इतना बुरी फंस गई है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि तीनों ही राज्यों में लगभग एक जैसी स्थिति है। इसे ऐसे समझिए कि अगर मध्य प्रदेश में पार्टी शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाती है, तो उसे राजस्थान में वसुंधरा राजे को और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को ही सीएम बनाना पड़ेगा, जो पार्टी कतई नहीं चाहती। बल्कि जानकारों का तो दावा है कि पार्टी पुराने नेताओं को साइड करना चाहती है, लेकिन पार्टी ये भी जानती है कि पुराने नेताओं के बिना उसका काम भी नहीं चल रहा है। इसके बिना जीत हासिल करना मुश्किल था। यही वजह रही कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में शिवराज और राजस्थान में वसुंधरा को टिकट देना ही पड़ा। इसके अटूट बंधन और शक्ति की वजह से राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी और आपकी आवाज आपके साथ उठाने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। जबकि पहले पार्टी की पूरी कोशिश थी कि इन्हें टिकट ना देना पड़े, लेकिन दोनों ही राज्यों में बीजेपी आलाकमान को बिना इन 2 बड़े चेहरों के चुनाव लड़ना मुश्किल लगा। जब लिस्ट में नाम नहीं दिखाई दिया, तो मध्य प्रदेश में शिवराज और उनके समर्थकों के बगावती तेवर दिखने लगे, तो वहीं राजस्थान में वसुंधरा और उनके समर्थकों के, दोनों ही अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने में लग गए। ये अंदरूनी कलह धीरे धीरे बाहर आने लगी, पार्टी की छवि को नुकसान होने लगा। इसलिए आलाकमान को मजबूरन इन्हें टिकट देना पड़ा। बीजेपी की चौथी सूची में शिवराज का नाम आया, वसुंधरा का नाम पार्टी की दूसरी सूची में आया। इसके अटूट बंधन और शक्ति की वजह से राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी और आपकी आवाज आपके साथ उठाने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। जबकि इनके नाम पहली सूची में होने चाहिए थे, ऐसा जानकारों का कहना है, लेकिन बीजेपी इन्हें टिकट नहीं देना चाहती थी। हालांकि पार्टी ने इससे नुकसान को पहले ही भांप लिया और शिवराज और वसुंधरा दोनों को टिकट दे दिया। हां, पार्टी ने सीएम फेस के नाम का खुलासा नहीं किया। पार्टी ने तीनों ही राज्यों में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। इससे अगर पार्टी को जीत मिले तो सारा क्रेडिट मोदी के खाते में चला जाए और कोई भी दिग्गज सीएम फेस पर अपनी दावेदारी ना दिखा पाए। लेकिन नतीजे आने के बाद हालात बिगड़ गए, पार्टी की रणनीति फेल हो गई। जानकारों का दावा है कि चुनावी मैदान में उतरने से पहले पार्टी ने कई लोगों से वादे कर दिए। अब वही वादा पार्टी को भारी पड़ रहा है। जब नरेंद्र सिंह तोमर को केंद्र की राजनीति से राज्य में भेजा गया, तब खबर चली थी कि पार्टी शिवराज को अब साइड करना चाहती है, इसलिए तोमर को मध्य प्रदेश भेजा गया है। लेकिन पार्टी को मध्य प्रदेश में मिली जीत के बाद हर तरफ चर्चा है शिवराज की। लोगों का दावा है कि शिवराज ने ही ये जीत दिलवाई है।
इसलिए पार्टी फंस गई है और सीएम तय नहीं कर पा रही है। चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अरे चुनाव यहाँ से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अब यही हाल राजस्थान का है। पार्टी चाहती है राज्य की कमान वसुंधरा को ना सौंपी जाए, लेकिन पार्टी ये भी जानती है कि वसुंधरा को सीएम नहीं बनाया तो इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। इसका नमूना पार्टी ने तभी देख लिया था जब वसुंधरा का नाम पहली सूची में नहीं आया था, उनके समर्थकों का नाम भी सूची में नहीं आया था। इसलिए राजस्थान में भी खींचतान चल रही है, क्योंकि राजस्थान से छत्तीसगढ़ भी प्रभावित होगा। इसे ऐसे समझिए कि एक बार को मध्य प्रदेश में शिवराज को सीएम बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो ही सीएम थे। जनता ने उन्हीं के कामों और योजनाओं को देखकर वोट दिया है। लेकिन वसुंधरा और रमन सिंह पूर्व सीएम हैं। अगर वसुंधरा को सीएम बनाया तो रमन सिंह भी छत्तीसगढ़ में सीएम बनने के लिए तैयार बैठे हैं। इसीलिए नतीजे आने के 4 दिन बाद भी पार्टी मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही है। अब लोग मजे भी ले रहे हैं कि पहले तो बीजेपी को सिर्फ जीत नजर आ रही थी, सभी पर हाथ रखकर रायता फैला दिया, किसी एक चेहरे को नहीं चुना। पार्टी ने खूब होशियारी करने की कोशिश की, लेकिन आलाकमान अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। अब ये हालात देखकर क्या ये नहीं कहा जाएगा कि पार्टी की हालत बिल्कुल वैसी है जैसे एक अनार 100 बीमार। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।